आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत दूसरी चौपाई। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतुनामा। पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के लिए अनेक भक्तों और कवियों ने अनेक प्रकार के गुण सूचक नाम का प्रयोग किया है। उन्हें अतुलित बलधाम, स्वर्ण पर्वत के समान चमचमाते शरीर वाला कहा है। असुरों को अग्नि से जला डालने वाला, ज्ञानियों में सबसे प्रथम, संपूर्ण गुणों से युक्त, वानर के राजा और श्री राम का श्रेष्ठ दूत कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्हें मन के समान अति तीव्र गति वाला, पवन के समान वेग से चलने वाला, जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो ऐसा ब्रह्मचारी, वायुपुत्र, वानरों की सेना का नायक और श्री रामदूत भी कहा गया है। राजा का दूत देखने में सुंदर, लोभ रहित और बातचीत में कुशल, अनेक शास्त्रों का पंडित और दूसरों की बात झट से समझ लेने वाला होना चाहिए। पवनपुत्र हनुमान जी तो भगवान श्री राम के दूत थे, उनमें ये सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। दूत का कार्य है कि जो काम उसे सौंपा जाए उसे वह सावधानी से बिना चूके करे। जब समुद्र तट से उछलकर हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, उस समय मैनाक पर्वत ने उनसे कहा था तनिक विश्राम कर लीजिए, किंतु श्री हनुमान जी ने कहा नहीं, बिना भगवान का कार्य पूरा करे बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। हमें भी प्रभु भक्त बनने के लिए हनुमान जी को आदर्श रखते हुए प्रभु कार्य के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। हनुमान जी के गुणों में एक विशेष गुण है तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जो उचित और आवश्यक बात को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में निसंकोच भाव से कहने में पूर्ण समर्थ हो। अहंकार और क्रोध की प्रतिमूर्ति दशानंद रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। सभा भरी हुई थी और सतयोजन सागर को पार करके, सीता माता से भेंट करके, अशोक वाटिका को उजाड़कर राजपुत्र अक्षय कुमार को मार देने के बाद मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंदी हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था तथा समस्त आश्चर्यचकित दृष्टि से उन्हें घूर रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उस अद्वितीय प्रतिभाशाली राजदूत के द्वारा किए गए भाषण के एक एक शब्द में उनकी श्रेष्ठता और उनके साहस का दर्शन होता है। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षस राज, मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव और प्रभु श्री रामचंद्र का दास हनुमान हूँ। अपने स्वामी की आज्ञा से देवी जानकी जी की खोज में उनकी तलाश करता हुआ आपकी लंका में आ पहुंचा हूँ। मैंने स्वयं आपके यहाँ अशोकवन में माता सीता के दर्शन किए हैं और उनसे वार्ता भी की है। दशानन, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, नीतिज्ञ हैं और धर्मज्ञ हैं, अर्थ काम को भली भांति जानते हैं। फिर पराई स्त्री का इस प्रकार अपहरण करके बलपूर्वक और हठपूर्वक घर में रखने का मूर्खता भरा और अशोभनीय काम आपसे कैसे हो गया? किंतु अभी भी अवसर है उस भूल को सुधारने का। आप मेरा अनुरोध मानकर तत्काल रघुकुल वधू देवी जानकी जी को सम्मान सहित श्री रामचंद्र जी के पास भेज दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका जीवित रहना कठिन है। इस प्रकार रामदूत भगवान के दूत को निर्भयी, मेधावी, दक्ष, प्रज्ञा, धीर इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए तथा दूत को केवल गुणवान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बलवान भी होना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी का बल कैसा है? अतुलित बलधामा। हनुमान जी का बल अतुलित है, यानी जो तोला नहीं जा सकता, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब हम कोई असामान्य वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो उस व्यक्ति को उपमा दी जाती है, परंतु हनुमान जी का तो बल अपार है, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। नील आकाश को गगन की उपमा दी जाती है, पानी से भरे सागर को महासागर की उपमा दी जाती है। वैसे ही हनुमान जी के बल के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का बल अपार है, अतुलित बलधामा, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में भी हनुमान जी की वंदना करते हुए लिखा है, हनुमान जी का बल अतुलित है। हनुमान जी के इन गुणों का चिंतन करके हमें भी अपने जीवन में उन गुणों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थ में हनुमान के भक्त बन सकेंगे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, अंजनी पुत्र पवन सतुनामा। भारतीय शास्त्रों में श्री हनुमान जी को वायुपुत्र बताया गया है। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी थे। ऋषि के श्रापवश वानर योनि में जन्म लिया, फिर भी उनके वरदान के कारण उनमें अनुपम सुंदरता थी। स्कंद एवं भविष्योत्तर पुराण में भी कथा आती है। हनुमान जी की जन्म कथाएं पुराणों में विभिन्न प्रकार से मिलती है। हमें सभी कथाओं को आदर देते हुए भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। एक बार घूमते हुए वानरराज केसरी प्रभात तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा
तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर खुश होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानर राज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। मां अंजना का क्रोधित होना। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिले थे। उन्होंने विचार किया कि कोई असुर अदृश्य होकर परेशान कर रहा है। अतः वो जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध ना करें, मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे शरीर द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया था। वायुदेव की कृपा से अंजना माता को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें वायुपुत्र या पवनसुत भी कहा जाता है। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। हनुमान जी के पिता सुमेर पर्वत के वानर राज केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी शक्ति और बल की साक्षात प्रतिमा है और संगत का क्या असर पड़ता है, आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।